जागो भारतीय, जागो। अफगानिस्तान के लोग भारत में अभी शरण मांग रहे हैं, तो इस हालत में भारत को तथा सभी भारतीयों को इतिहास में बनी हुई सत्य घटना को याद करना अति आवश्यक है। ईस्वी सन 1550 की समय की बात है। उस समय सुवर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर पर कृष्ण वंशज महारावल लूनकरनजी भाटी का शासन चल रहा था। उस समय अफ़गानिस्तान से अपनी जान बचाकर पठान अमीर अली, उसका परिवार और उसके सिपाही जैसलमेर में शरण लेने आया था। जैसलमेर आके अमीर अली ने महारावल के सामने हाथ जोड़कर शरण मांगी। अतिथि देवो भव और क्षत्रिय धर्म का पालन करके महारावल ने जैसलमेर से 2 किलोमीटर की दूरी पे किशन घाट पर रहने की सम्मति दी। शरण लेने के बाद अमीर अली ने जैसलमेर को अच्छी तरह से देखा और समझा। तब से उसकी नीयत में खोट आई। अमीर अली पठान जैसलमेर पर अपनी हुकूमत चलाने का सपना देखने लगा और तैयारी भी करने लगा। बस सही समय की इंतज़ार कर रहा था। उस धोखेबाज गद्दार को यह भी पता था कि भाटी राजपूतों और सामंतों किले से थोड़ी दूर रहते हैं। जब भी आवश्यकता होती है वह सभी हथियार लेके युद्ध के लिए जैसलमेर आ जाते थे। कुंवर मालदेव जी जब तक जैसलमेर में होते थे तब तक पठानों की हिम्मत और साहस न था कि वो जैसलमेर पर हमला करे। एक दिन कुंवर मालदेव जी किसी काम से जैसलमेर से बाहर गए और बस इसी समय की इंतज़ारी में बैठा अमीर अली अब किले पर हमला करने की योजना में जुट गया। 14 अप्रैल 1550 के दिन पठानों ने कुंवर मालदेव जी की अनुपस्थिति का लाभ लिया। पठानों ने महारावल से विनती की कि उनकी पत्नी और महिलाएं महारानी के दर्शन करना चाहती हैं। सत्य सनातन हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और परंपरा तो मेहमानों को देवता का सम्मान देती है और किसी तरह से राजपूतों अपनी संस्कृति परंपरा को निभाते हैं। यह सब बातें तो पूरे जग में मशहूर है और इसी वजह से अमीर अली ने महारावल जी से विनती की। अपनी वीरता, बहादुरी और वचन पर मर मिटने वाले राजपूतों को इस षड्यंत्र की कल्पना भी न थी। बड़ी खुशी से महारावल जी ने दर्शन की अनुमति दे दी। अमीर अली ने बहुत सी पालकी तैयार करवाई जिसमें सिर्फ सिपाही और हथियार ही रखे थे। एक तो मेहमान हैं और दूसरी बात की पालकी में महिलाएं हैं। ये दोनों बातों में उनका सम्मान कभी कम होना नहीं चाहिए। ऐसी भावना और नेक विचार की वजह से किले के प्रवेश द्वार पे बिना किसी जांच किए पालकियों को किले में प्रवेश दे दिया। किले में प्रवेश होने के बाद यह षड्यंत्र की सबको खबर हो गई। किले के अंदर जो मौजूद राजपूत थे उन्होंने भी हथियार लेके युद्ध की शुरुआत की। महारावल जी को इस षड्यंत्र, धोखा, दगा की खबर होते ही क्रोध और बहादुरी के साथ पठानी सैनिकों पर टूट पड़े। अमीर अली के षड्यंत्र की खबर पूरे जैसलमेर में फैल गई। युवराज, सामंतों और सेना की अनुपस्थिति में हालात बहुत नाजुक हो गए। बहादुर मुट्ठी भर वीर राजपूत योद्धा केसरिया करके
पठानों के साथ युद्ध कर रहे थे। उसी समय महल के अंदर रानी के कक्ष दरबार में जौहर की तैयारियां शुरू हो गई थी। परंतु ठीक उसी समय युवराज मालदेव जी अपने सैन्य सहित जैसलमेर वापस आ गए और युद्ध के हालात बदल गए। युवराज ने और सैन्य ने पठानों का सफाया किया। युवराज ने धोखेबाज गद्दार अमीर अली का सर धड़ से अलग कर दिया। अमीर अली के मरने के साथ ही बाकी बचे रहे पठान युद्ध छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। कायरों की नापाक औलाद। इस तरह जैसलमेर के युद्ध में राजपूतों का विजयश्री हुआ, परंतु महारावल जी बहुत गंभीर तरह से घायल हो गए और वे श्री वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध को जैसलमेर के अर्थशाखा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमें हमेशा इतिहास से सीखना चाहिए और वर्तमान में उसके मुताबिक निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहिए। मुगल शासन के सभी राजा धोखेबाज गद्दार ही थे। इन सभी ने चालाकी और विश्वासघात से ही हुकूमत पाई थी और राज किया था। अकबर दिल्ली में नौरोज के मेले में गंदे बुरे इरादों से ही आता था। वो अपनी गंदी काम वासना की पूर्ति के लिए ही ये मेले का आयोजन करता था। महाराणा को धोखे से मारने का कई बार प्रयास करने वाला पर हर बार नाकामयाब होने वाला कायर अकबर ही था। खूंखार, दयाहीन, भीख में देने वाली जिंदगी पर जीने वाला अलाउद्दीन खिलजी की वजह से कितने लोगों को केसरिया करना पड़ा और कितनी महिलाओं को जौहर करना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की प्रयास करने वाला पठान और नापाक औरंगजेब, शिवाजी महाराज के पुत्र के साथ विश्वासघात करने वाली कलंकित मुगल शासक की मुगल कौम। दोस्तों, इतिहास में एक गलत कहावत बहुत प्रचलित हो गई है कि जो जीता वो सिकंदर। ये कहावत संपूर्ण गलत है। आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर ने कभी पूरी दुनिया जीती ही नहीं है। उसने आधी दुनिया जीती थी। आधी दुनिया जीतने के बावजूद वो भारत के सिर्फ एक राजा के सामने घुटने टेक गया, अपनी हार मान के वापस चला गया। ये कहावत गलत है। जो जीता वो सिकंदर, ये कहावत गलत है। जो जीता वो पेरू राजा, जो जीता वो पोरस राजा। दोस्तों, मुगल शासक में सभी ऐसे दगाबाज ही आए थे जिन्होंने हमारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया है। फिल्मों और सीरियलों में उनको अच्छा बता के हमें गुमराह किया जा रहा है। देश में बाहर से घुसपैठी करके रहने वाले ये लोग क्या हमें कम परेशान कर रहे हैं? तो ये नई आफत की मूल को हम आमंत्रित करें। इनको शरण देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। दोस्तों, हम सभी को अब एक होना पड़ेगा। हमें अपनी एकता और अखंडता को कायम रखना होगा और हिंदुओं को ख़त्म करने का इन लोगों का जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। हमें उसके खिलाफ जंग छेड़नी होगी। देश में जो CAA और NRC का एक्ट लागू करने में हम सभी को पूर्ण समर्थन देना है। जागो हिंदू जागो, वरना सोचना भी मुश्किल हो जाएगा।